नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। आज बात करते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में करीब 85 मिनट का भाषण दिया और आज राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान करीब 90 मिनट का उन्होंने आज भी भाषण दिया है, जो कि धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने ये बयान दिया था मोशन ऑफ थैंक्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परसों राहुल गांधी जब लोकसभा में बोल रहे थे, करीब 50 मिनट राहुल गांधी ने बोला था और जो सवाल उनसे पूछे गए थे उन सवालों का उम्मीद था कि जवाब मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ऐसी उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री उन सवालों पर कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रधानमंत्री ने पूरे संबोधन के दौरान कहीं भी अडानी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वे अपनी पिच पर राजनीति करते हैं। अपने पिच पर जाकर नरेंद्र मोदी ने खेला है। जो सवाल राहुल गांधी ने पूछा था जनता के हवाले से कि जो भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे थे तो लोगों से मिल रहे थे, तो लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे अडानी के बारे में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पिच पर जाकर खेला है और कहा है, अपने भाषणों में उन्होंने कहा था कि उन्होंने करोड़ों लोगों को नल से जल पानी पहुंचाया है, उनके घरों तक। देश में करोड़ों घर शौचालय बनाए गए हैं, करोड़ों लोगों को घर दिया गया है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया है। अपनी योजनाओं का, उज्ज्वला योजना हो, उन सब योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। यानी प्रधानमंत्री ने भी जाकर अपने संबोधन के दौरान ये कहा कि उन्होंने भी जनता का हवाला दिया और कहा कि हमने भी जनता के लिए इतना काम किया है, इसलिए जनता हमें चुनती है। उन्होंने कांग्रेस पर और कांग्रेस नेतृत्व पर, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उस पर जमकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। विपक्ष, हालांकि आज जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो मोदी अडानी भाई भाई का नारा विपक्ष लगा रहा था। कल भी प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष कुछ यूं ही नारा लगा रहा था, वो अडानी पर बोलने की प्रधानमंत्री से मांग कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वह अडानी के मुद्दे पर बोलेंगे तो विपक्ष उन्हें घेर लेगा और जो 9 राज्यों में होने वाला आगामी विधानसभा चुनाव इस वर्ष है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वहाँ बीजेपी को मुश्किल हो सकती है और विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरेगा। इस मुद्दे पर वह जनता के बीच चुनाव प्रचार के दौरान भी जाएगा, चुनाव प्रचार के दौरान भी इन बातों को कहेगा और अगर प्रधानमंत्री इस पर कुछ भी बोलते हैं तो वो झुक सकते हैं। प्रधानमंत्री को ये पता है कि इन मुद्दों पर बोलने के लिए बीजेपी है, बीजेपी के पास सैकड़ों सांसद हैं, विधायक हैं, उनके पास प्रवक्ताओं की एक टीम है, उस मुद्दे पर बोलेगी। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री का ये अंदाज है, ये राजनीति करने का प्रधानमंत्री का अपना नजरिया है और वह अपनी ही पिच पर रहकर बैटिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जो आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए थे, जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछा था कि नरेंद्र मोदी ये बताएं कि कोई एक उद्योगपति गौतम अडानी के बारे में कि वह 2014 में 609वें रैंक पर था, अमीरों की सूची में वो दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गौतम अडानी से क्या रिश्ता है, ये भी उन्होंने पूछा था। साथ ही साथ ये भी पूछा था राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी ने के विदेश यात्रा के दौरान वो कितनी बार गए हैं। कई तरह के तंज भी राहुल गांधी ने कसे थे। हालांकि राहुल गांधी अगर जब गौतम अडानी पर प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर आरोप लगा रहे थे तो राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनसे 8 और 9 अक्टूबर को पिछले साल जब इन्वेस्टर समिट आयोजित करती है राजस्थान की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही अशोक गहलोत राजस्थान के जो है वह गौतम अडानी को क्यों उनसे कांटेक्ट करते हैं। करीब 60,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश की तैयारी में अडानी ग्रुप में है राजस्थान सरकार, तो राजस्थान सरकार उनमें निवेश क्यों करती है। हालांकि विपक्ष गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर इतनी आसानी से हार मानेगा नहीं, वो जेपीसी जांच की मांग करेगा, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जेपीसी की जांच हो और हम सरकार को घेरे। राहुल गांधी ये मन बना चुके हैं कि वो गौतम अडानी के मुद्दे पर शायद 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शायराना अंदाज में राज्यसभा में थे। उन्होंने कहा कि कीचड़ उसके पास था और मेरे पास गुलाल था, जिसके पास था उसने उछाला। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दुष्यंत कुमार की लाइन कही थी कि उसके कांग्रेस पर हमला बोला था, कहा था कि उसके पाँव के नीचे जमीन नहीं, अजब तो यह भी, फिर भी उसे यकीन नहीं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा वे परेशान करते रहें, हम काम करते रहें, जिनको नौकरी और रोजगार में कोई फ़र्क पता नहीं है वे हमको ज्ञान दे रहे हैं। साथ ही साथ गांधी परिवार पर बिना नाम लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे तीखा हमला किया है और पूछा है कि गांधी सरनेम में कैसी शर्मिंदगी। अगर नेहरू इतने महान व्यक्ति थे तो परिवार नेहरू के उपनाम का उपयोग क्यों नहीं करती है। ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। कल जब प्रधानमंत्री सदन में बोल रहे थे तो ऐसा लगा प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन को, लोकसभा और राज्यसभा में जो पूरा संबोधन दिया उसको जब मैंने पूरे ध्यान से सुना तो उसमें कि वो अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे। पिछले 7, 8, 9 सालों में सरकार ने क्या किया है वो उपलब्धियां बता रहे थे और प्रधानमंत्री गौतम अडानी के मुद्दे पर नहीं बोल, क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि अगर वो इस मुद्दे पर झुके तो विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा और शायद 9 राज्यों में जो चुनाव इस साल होने हैं उसको लेकर और अगले साल जो जनरल इलेक्शंस होने हैं उनमें शायद बीजेपी को परेशानी हो सके। इसके साथ साथ राहुल गांधी पर जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी पर बेहद कटाक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, दुष्यंत कुमार के हवाले से हो, शेर के माध्यम से, या फिर कहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जिसका जिक्र परसों राहुल गांधी ने अपने संबोधन में किया था कि उस पर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च करेगी कि कांग्रेस को जब चुनाव हारती रही और कांग्रेस को किसने डुबोया। जब लोकसभा में बैठकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे। आज राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब विपक्षी सांसद मोदी और अडानी भाई भाई का नारा लगा रहे थे। तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव अडानी के मुद्दे पर विपक्ष लड़ेगा और नरेंद्र मोदी जो विपक्ष कह रहा है कि वह जनता के हवाले से अडानी का सवाल पूछ रहा है, तो प्रधानमंत्री ने भी जनता के हवाले से ही अपनी सरकार की कामकाज दी। अब बता देते हैं आपको जेपीएस होता है। जेपीएस का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो बनती है संयुक्त संसदीय समिति बनती है। ये समिति पार्लियामेंट में जितने भी दल होते हैं उनके सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। संख्या के अनुपात के आधार पर सदस्य तय होते हैं। जो जेपीसी इसकी जांच करती है। वो किसी भी व्यक्ति या संस्था से बुलाकर पूछताछ करती है और काफ़ी गहन जांच जेपीसी करती है। 1987 में बोफोर्स तोप खरीद घोटाला के आरोप राजीव गांधी की सरकार पर लगा था और तब जेपीसी की जांच कराई गई थी। 2011 में 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, उस पर भी इसकी जांच हुई थी। 2001 में स्कॉट मार्केट घोटाला में भी जेपीसी की जांच हुई थी और 2013 में चॉपर घोटाला जो हुआ था, वीवीआईपी चॉपर घोटाला, इस पर भी जेपीसी की जांच हुई थी। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष जेपीसी की जांच की मांग कर रही है। सरकार सोची समझी रणनीति के तहत अडानी के मुद्दे पर बोलने से खामोश है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अडानी के मुद्दे पर बोलेंगे, जो आरोप राहुल गांधी ने उन पर लगाया था, तो इससे नुकसान हो सकता है आगामी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को। इसलिए वह इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में और आक्रामक होगा। एक बात और, राहुल गांधी लोकसभा में कल परसों करीब 50 मिनट का भाषण दिया। मैं करीब 10 सालों से राहुल गांधी को सुन रहा हूं। मैंने पहली बार राहुल गांधी को लोकसभा में इतनी अच्छी हिंदी बोलते हुए देखा है, भाषण इतनी अच्छी हिंदी में उन्होंने देते हुए लाया जा सके। तो क्या ये यात्रा का फायदा है कि राहुल गांधी जो है वह राहुल गांधी को यात्रा के बाद उनमें एक नया अंदाज देखने को आया। और क्या ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के आरोपों को गंभीरता से लेते ही न हो, और क्योंकि राहुल गांधी आज सिर्फ एक सांसद है, ना ही वो राहुल गांधी कांग्रेस के लिए शायद एक फायर ब्रिगेड नेता है, उनके लिए प्रधानमंत्री मटेरियल उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी की अभी पैठ पड़ी नहीं है और ना ही राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने इस कारण से भी अडानी को लेकर जो राहुल गांधी ने उन पर आरोप लगाए थे, उन पर कहा था कि अडानी से प्रधानमंत्री का क्या रिश्ता है, अडानी को लेकर प्रधानमंत्री कितनी बार विदेश गए हैं, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और अडानी जो 2014 में 609वें रैंक पर थे, वह अचानक दूसरे रैंक पर कैसे पहुंच गए। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी मामले को लेकर जो संसद में तकरार पक्ष और विपक्ष में है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में जब लोकसभा और राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान काफ़ी आक्रामक दिखे हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है कि उनके साथ 140 करोड़ लोगों के देश का सुरक्षा कवच है जो उनके साथ है। विपक्ष कांग्रेस को जनता बार बार नकार रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि ईडी को शुक्रिया अदा करना चाहिए विपक्षी दलों का कि जो काम ये नहीं कर पाए एकजुट होने का, वह ईडी कर बैठी। तो
इस तरह के आक्रामक प्रधानमंत्री सदन में नजर आए और सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अपने पिच पर खेले। लोकसभा या राज्यसभा का में उन्होंने अपना अभिभाषण जो रखा वो जनता के मुद्दों से जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की और ख़ास तौर से अपने उस लाभार्थी वोट बैंक को, लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने चाहता है। जो आरोप राहुल गांधी ने या जो सवाल विपक्ष उन पर लगा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से राहुल गांधी ने कहा था कि जनता उनसे पूछ रही है, तो प्रधानमंत्री ने उसी अंदाज में पलटते हुए अपने अंदाज में कहा, अपने अंदाज में उन्होंने भाषण में कहा, जनता का हवाला देते ही कि जनता के कारण ही वह सरकार में है और जनता के लिए ही वह काम कर रहे हैं, चाहे वह नल जल योजना हो जैसी योजना को गिना रहे हैं। तो क्या जेपीसी जांच होती है या नहीं होती है, विपक्ष सरकार पर ये दबाव बना पाएगा, ये कहना मुश्किल है। करेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या सरकार, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में इस मुद्दे को लेकर और तकरार होगी। मुझे लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से छोड़ेगा नहीं और सरकार इस मुद्दे पर बेहद सोची समझी रणनीति के तहत काम करेगी। प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता है अब शीर्ष के कोई भी नेता इस मुद्दे पर इतनी जल्दबाजी, संसद में इस मुद्दे को लेकर और तकरार होगी। मुझे लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से छोड़ेगा नहीं और सरकार इस मुद्दे पर बेहद सोची समझी रणनीति के तहत काम करेगी। प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता है अब शीर्ष के कोई भी नेता इस मुद्दे पर इतनी जल्दबाजी में कोई बयान देंगे, क्योंकि बयान देने के लिए प्रवक्ताओं की और सांसदों की टीम तैयार है। वह इस मुद्दे पर शायद न बोले, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर सरकार जेपीसी जांच के लिए तैयार होती है तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा का जो अगले वर्ष चुनाव होना है, इसमें शायद सरकार को और बीजेपी को खासतौर से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए विपक्ष, बीजेपी इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि जेपीसी जांच के लिए मानेगी और विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर जेपीसी की जांच हो जाती है तो विपक्ष को कुछ राजनीतिक फायदा हो सकता है। आप वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।